कैसे हो दोस्तों। आप सभी स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो मीन राशि वालों, आपके दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है। सावधान दोस्तों, हो जाओ सावधान। आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में 3 ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है बेटा। तुम बस आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे राज खोलने वाला हूं जिसकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, आपकी राशि वाले जातकों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप लोग हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर कर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। जो लोग आपके आसपास होते हैं, आपको लगता है कि यह तो मेरा अपना ही, मैं इसके साथ सारे दुख बांट सकता हूं, मैं इसके साथ कुछ भी बात कर सकता हूं। लेकिन वही लोग सबसे बड़े आस्तीन के सांप होते हैं। वह लोग आपके सारे राज जान जाते हैं, आपकी सारी गलतियां जान जाते हैं और फिर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देते हैं। और आने वाले अगले 24 घंटे में आपके साथ ऐसे ही कुछ घटनाएं होने वाली हैं दोस्तों। महामूर्ख होगा वह व्यक्ति जो हमारे इतने कहने के बाद भी आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा। बेटा, आज का यह वीडियो तुम्हारे लिए किसी वरदान से काम नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे दुश्मन की पूरी लिस्ट बनाकर लाया हूं और तुम्हें एक एक नाम बताकर रहूंगा कि कौन व्यक्ति तुम्हें बर्बाद करना चाहता है और कौन व्यक्ति दिल से तुम्हारा साथ दे रहा है। सर्वप्रथम, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय साईनाथ जरूर लिख देना। मैं गारंटी देता हूं बहुत जल्द तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है, आप जितना अधिक समय सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लगाएंगे, उतना ही मानसिक तनाव बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस सवाल का बोझ आपके ऊपर ज्यादा है, तो उनकी समस्याओं का हल आप धीरे धीरे ढूंढें। इससे आप तनाव से भी बचेंगे और आपको लक्ष्य भी स्पष्ट नजर आएगा। केवल वर्तमान से संबंधित बातों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो अभी वर्तमान में चल रहा है वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मित्रों, जिन बातों से संबंधित स्पष्टता भी महसूस नहीं हो रही है, उनके बारे में दूरदृष्टि रखकर योजना बनाना ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो बातें आपके लिए स्पष्ट हैं, जिनमें स्पष्टता आपको नजर आ रही है, उन बातों की योजना बनाएं और केवल योजना से संबंधित चर्चा करने से महत्वपूर्ण कदम आप नहीं उठा पाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कदम उठाना है, क्योंकि मित्रों, जब तक आप जीवन में बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, परिवर्तन कुछ भी नहीं आएगा। पार्टनर की बातों पर जरूरत से अधिक विचार करने की वजह से आपको केवल खामियां ही नजर आएगी, उनकी विशेषता आपको नहीं दिख रही है। मित्रों, आप उनको पहचानें, अच्छे से जानें और आपको बता दें कि अचानक से ही कोई सकारात्मक घटना घटती हुई नजर आएगी। जिस बात का आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, वह अचानक से आगे बढ़ने लगेगी। अचानक से कोई चमत्कार आपके जीवन में होगा और आप देखेंगे कि किस तरह से सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं, किस तरह से सफलता आपके कदमों में होगी। वहीं आपको बता दें, मानसिक समाधान और सुख शांति जीवन में बनी रहेगी। थोड़ा समय एकांत में बिताने की कोशिश करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ सकती है। और वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि काम की जगह के लोगों से प्राप्त हो रहे सुझाव पर विचार और बातें जान पाना भी संभव हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेहत में थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है। इस ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इससे हस्त से संबंधित कुछ घटनाएं आपके साथ घटेगी। सावधान रहें, सतर्क रहें और उचित इलाज लें। वहीं आपको बता दें मित्रों, अपनी जिद और अपनी महत्वाकांक्षाओं को महत्व देने की वजह से अपेक्षित स्थान पर आप पहुंच पाएंगे। अर्थात जिस स्थान की आप काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रही थी, तो वह प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है। इस कारण महत्वपूर्ण लोगों के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। अब किसी भी व्यक्ति के साथ संवाद बनाने से पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। मित्रों, किसी भी चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दें। काम से संबंधित टारगेट पूरा करने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ काम करना होगा, क्योंकि काम का जो टारगेट रहेगा वह ज्यादा भावुक वाला रहेगा और ज्यादा मेहनत वाला रहेगा। तो आप मेहनत करने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं और भावुकता में आकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। वहीं ध्यान रखिएगा, पार्टनर की कमजोरी का फायदा ना उठाएं। मित्रों, उनके साथ किए गए गलत बर्ताव की वजह से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं।
वहीं आपको रखना ही अपच की समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन आप सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, समय से आराम लें, समय पर सोएं और समय पर जागें। वहीं आपको बता दें, अपने अंदर के संयम को बढ़ाने की कोशिश करें। साथ में एकाग्रता के साथ काम करना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं। जब जिम्मेदारियां आपको सौंपी जाएंगी, तो इन जिम्मेदारियों के प्रति आपको थोड़ा सा भ्रमित रहना होगा, अर्थात थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी आपको प्राप्त होने वाली है, वह जिम्मेदारियां कोई साधारण जिम्मेदारियां नहीं हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। इसके लिए आप तैयार रहें और बेचैनी आपके काम में बाधा डाल सकती है। वहीं काम से संबंधित बातों का तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और काम से थोड़ा ब्रेक लेकर नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरुआत करनी होगी। अभी के समय में जो पार्टनर के साथ दूरियां महसूस हो रही है, उसके कारण एक दूसरे का महत्व जानना जरूरी है। शारीरिक कमजोरी बार आ सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। वहीं आपको बता दें कि बेचैनी की वजह से आप केवल खुद का नुकसान कर रहे हैं और आपको ध्यान रखना है कि बेचैन नहीं होना है। जो लोग आपसे जुड़े हैं, उनको भावनात्मक ठेस पहुंच सकती है और केवल भावनाओं को महत्व देने की वजह से आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकता है। जब तक आप स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं करेंगे, तब तक समस्या का हल प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। मित्रों, करियर से संबंधित बातों में प्रगति की ओर बढ़ रही है। किसी भी बात की वजह से करियर को नजरअंदाज ना करें। करियर आपका है, जीवन आपका है और फैसले भी आपके ही रहेंगे। युवाओं को रिलेशनशिप से संबंधित बातें सता सकती हैं। शरीर में एसिडिटी बारट सकती है। गर्म और तले हुए पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। परिवार के किसी व्यक्ति का साथ प्राप्त होगा, जिससे सकारात्मकता महसूस होने लगेगी और व्यक्तिगत जीवन को बेहतरीन बनाने का प्रयास करना होगा। अपनी मानसिक अवस्था और सेहत से संबंधित बातों के लिए सतर्कता रखनी होगी और काम की जगह आपने जो स्थान प्राप्त किया है, उसे बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मित्रों, पार्टनर द्वारा बोली गई कटु बातों की वजह से खुद के लिए नकारात्मकता बिल्कुल भी न बनने दें। सेहत से संबंधित आ रहे बदलाव को नियंत्रण में लाने के लिए आयुर्वेद की सहायता जरूर लें। नकारात्मक बातों की दूर करने की कोशिश सफल होगी और जो अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें नई ऊर्जा के साथ अपनाने की कोशिश करें। जीवन में उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा और परिवार के जिन लोगों के साथ आपको दुख प्राप्त हुआ है, परिवार के जो व्यक्ति आपको ठेस पहुंचा सकते रहे थे, ऐसे लोगों के लिए कटुता कम हो सकती है, क्योंकि आप एक अच्छे और सरल स्वभाव वाले इंसान हैं। आप में कटुता का बीज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मित्रों, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप कीचड़ में पत्थर मारोगे, तो वह कीचड़ आप पर भी उछलेगा। व्यापार क्षेत्र में जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकते हैं। फिलहाल अधिक से अधिक फायदा उठाने की कोशिश करें। हर परिस्थिति में पार्टनर साथ देते रहेंगे। आपको खुश रखने की कोशिश भी उनके द्वारा की जाएगी। कंधे में गर्दन और जकड़न महसूस हो सकती है और आपको ध्यान रखना है कि पैसों से संबंधित व्यवहार की वजह से आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जरूरी बात की चर्चा स्पष्ट रूप से करनी होगी। दस्तावेज संभाल कर रखें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर किया जा सके। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने टारगेट पूरा करने के लिए अन्य लोगों की सहायता लेनी पड़ सकती है। तो वहीं ध्यान रखिएगा मित्रों कि समय के अंतराल में तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से पार्टनर के लिए गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास रखने से पहले उस व्यक्ति की ठीक से परख करना सीखें। व्यक्तियों की ठीक से परख करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आपके साथ धोखा होने की आशंका बिल्कुल न बने। जिन लोगों के कारण जीवन में बुरे अनुभव प्राप्त हुए हैं, ऐसे लोग फिर से आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में फिर से दखलंदाजी देंगे और विदेश से संबंधित काम करते समय महत्वपूर्ण दस्तावेज ठीक से पढ़कर ही आगे बढ़ें। मित्रों, कहते हैं कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है।
मित्रों, यदि आप वर्तमान में खुश रहना सीख गए, वर्तमान का आनंद लेना सीख गए, तो यकीन मानिए कि आपसे अच्छा और सच्चा सुखी इंसान कोई भी नहीं है। तो मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो चलिए, आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बढ़ते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। मित्रों, पैसों से संबंधित योजना ठीक से बनाई जाने की वजह से खर्चों पर नियंत्रण रख पाना आपके लिए संभव होगा। पारिवारिक बातों पर अधिक ध्यान देने और ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। लोगों को और लोगों के साथ समझौता करते समय परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें। मित्रों, क्योंकि परिस्थितियां आपके अनुकूल है या बदल सकते हैं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि करियर से संबंधित बनाई गई योजना जब तक अमल में नहीं आती, तब तक काम के अलावा अन्य लोगों के साथ बिल्कुल भी चर्चा ना करें। मित्रों, गुरुजी जी कहते हैं कि किसी भी सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें। सीधे हाथ में उस लोटे को रखो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में, जहां पर शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, वहां पर उस शिवलिंग पर यह जल कमलगट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। उसमें से एक कमलगट्टे और बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ और उसे पूजा घर में रखकर शिवजी का स्मरण करो। इससे आपका जितना भी गंभीर रोग होगा वह शरीर से हट जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा और आत्मविश्वास मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा उम्मीद औरों से नहीं बल्कि स्वयं से रखें, तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय के अंतराल में आपने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों का पश्चाताप करने का समय है। मित्रों, आपको रिश्तों में थोड़ा सा झुकने की सलाह दी जाती है। और मित्रों, आपने अभी तक जिन जिन कामों को छोड़ा था और मन में ठान लिया था कि यह काम अब नहीं बनने वाले हैं, तो अचानक से रुके हुए काम बनने लगेंगे और फोन से आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। अपने फोन को पूरी तरह से चार्ज रखें, उसमें रिचार्ज करके रखें मित्रों, और हमेशा अपने पास रखें, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। घर में करीबी रिश्तेदार के आने से माहौल बहुत अच्छा रहेगा और उपहारों का आदान प्रदान भी होगा। मित्रों, बता देते हैं कि लोगों से आपको रिश्ते मजबूत बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों का सहयोग आपको इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उनके सहयोग से ही आप अपने रुके हुए कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। और मित्रों, बता देते हैं कि व्यवहारिक कामों के बीच आपका कोई महत्वपूर्ण काम छूट सकता है। तो पहले जो आपका महत्वपूर्ण एवं निजी काम है, उस काम को पूरा कर लें। उसके बाद मित्रों, अन्य कामों को हाथ में लें। बता देते हैं कि व्यवहारिक कामों के चलते जो आपका काम छूटेगा, उससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अपना रूटीन ठीक रखें और कोई भी योजना बनाते समय अपने फैसलों को ही प्रायोरिटी पर रखें। मित्रों, प्राथमिकता पर रखें और कारोबार में जो काम लंबे समय से रुका हुआ था और उसके बनने के कोई चांस नहीं बन रहे थे, मित्रों, तो रुका हुआ काम शुरू होने वाला है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि कोशिश करते रहें, कागजी काम ध्यान से करें, एक एक चीजों पर हस्ताक्षर बड्डे ध्यान से करें मित्रों, और कागजों को व्यवस्थित बनाकर रखें। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या तरक्की मिलने की संभावना है और टूर ट्रैवल्स के मौके आपको मिल सकते हैं। यात्रा पर जाएं तो थोड़ा सा सावधान रहें मित्रों, क्योंकि आपको यात्रा के दौरान जी घबराहट जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ भी हल्का फुल्का खाने का लेकर जाएं जो आपके मुंह में रहेगा, तो इस वजह से आपको वोमिटिंग और घबराहट नहीं होगी।
दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह से खुशहाली रहेगी। अचानक किसी प्रिय दोस्त से मुलाकात होने से आपके जीवन में प्रसन्नता रहेगी और इस मित्र के मिलने से मित्रों जीवन में सकारात्मकता भी आएगी। थकान और कमजोरी से सेहत पर असर पड़ सकता है। काम के साथ सेहत का भी ध्यान रखें। मित्रों और दूसरों की समस्या को सुलझाने में आपका वक्त जाया हो सकता है। दूसरों की समस्याओं को सुलझाना इस वक्त बहुत जरूरी है। एक बात का ध्यान रखिए कि परिवार के लोगों को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी। आर्थिक पक्ष अगले कुछ दिनों के लिए कमजोर रहेगा, लेकिन चिंता न करें। आर्थिक पक्ष में धीरे धीरे 4 चांद लगेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होता जाएगा, पैसा मिलता जाएगा और डिसिप्लिन रखा जाए तो हर चीज को सुधारा जा सकता है। काम पर फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है और आपको प्राप्त हुए किसी भी काम को नजरअंदाज नहीं करना है। काम जो भी है मित्रों बारीकी से करें, ध्यान से करें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हां, अगर जीवन में कठिनाइयां नहीं आएगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक जीवन जी रहे हैं। आप जितना अधिक खुद को कमजोर बनाएंगे, उतनी समस्या बड़ी होगी। रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातों में डेडिकेशन बनाए रखें। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, छोटा सा उपाय है ना, कोई पैसा लगाना है ना कोई धन लगाना है। आर्थिक तंगी से यदि आप जूझ रहे हैं तो तेजी से उसमें सुधार आएगा। आइए, यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो यह उपाय एक बार अवश्य कीजिएगा। बड़े ध्यान से सुने। यह उपाय बड़े मंगलवार या किसी भी मंगलवार के दिन आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इसके लिए आप एक हनुमान मंदिर में जाएं। वहां सबसे पहले भगवान राम और उसके बाद वीर हनुमान जी की पूजा करें। फिर एक आसन बिछाकर बैठें। प्रभु राम का मन में स्मरण करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं। बिना विघ्न और बाधा के कार्य सफल होते हैं। जिन लोगों पर कर्ज होता है उनको भी उससे मुक्ति मिलती है। प्रभु श्री राम की कृपा मिलने से जीवन के संकट दूर होते हैं। दोस्तों, यह उपाय कारगर सिद्ध होगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपको उसका समाधान दे सकें। आज वास्तविक धन निवेश करने का सबसे अच्छा समय होगा। दरअसल आपको अपने काम में बड़ी सफलता हासिल होगी। पारिवारिक रिश्ते बनाए रखें। आप अपना नया काम शुरू कर देंगे। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन उनके कुछ दोस्त अन्य गतिविधियों में उनका ध्यान भटका सकते हैं। अगर आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी। आप किसी काम से अचानक यात्रा कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी।